हाय गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ कलरबार के इस प्राइमर के बारे में। ये भी एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। मैंने एक साथ जब स्किन केयर 1 मंथ स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट्स मंगाए थे तभी मैंने इन प्रोडक्ट्स को भी मंगा दिया था, क्योंकि मुझे लगा एक साथ मंगाना ज्यादा स्मार्ट डिसीजन होगा बजाय कि अलग अलग शिपमेंट्स में मंगाओ, है ना। तो इसलिए हम बात करेंगे इस कलरबार प्राइमर की। ये एक बहुत अफोर्डेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन अंडर 500 रुपीज है, तो फेयरली अफोर्डेबल है। कलरबार पे मैंने बहुत ज्यादा सेल्स नहीं देखी है, मतलब 20% देखी है, 25। बट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो उनकी अपनी वेबसाइट है, उस पर वो काफी अच्छे ऑफर्स देते रहते हैं बीच बीच में। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे उनको फॉलो करो। जब भी उनके यहाँ सेल्स आएगी तो आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन, और सेल्स के टाइम पे हम काफी ज्यादा पैसे बचाते हैं। तो मैं कहूंगी कि आप हमेशा तभी प्रोडक्ट लो, क्योंकि जब पैसे बच रहे हैं तो वाई नॉट, है ना। दूसरा कि अभी कुछ मत लेना, जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी तभी। अगर आपको एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा अभी ही जरूरत है, किसी की शादी में आपको जाना है या आपकी शादी हो रही है और तब आपको लेना ही लेना है, तो ही आप परचेज करें, अदरवाइज बोरियत की वजह से मत करिएगा, ठीक है। प्राइमर का नाम है कलरबार फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर। इसका प्राइस है 499 रुपीज, जो कि मेरे ओपिनियन में तो अफोर्डेबल साइड में है। आपको मिलता है 30 ml ऑफ प्रोडक्ट, और इस तरह की चॉकलेट शाइनी ब्राउन पैकेजिंग में ये आता है। पीछे इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसा फील कराएगा आपको, ब्लरी जो है फील देगा, पोर फिल करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि जनरली एक प्राइमर का काम होता है। आपके बेस को स्मूथ करने का काम होता है प्राइमरली। दूसरा काम एक प्राइमर का होता है कि आपके पोर्स को भर दे। जब आप इसकी पैकेजिंग को ध्यान से देखेंगे, यहीं पर आपको इसके जो बेसिक क्लेम्स है ब्रांड के वो दिख जाएंगे। क्रूल्टी फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबेन फ्री है, हल्का है, लाइट वेट है, लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि काफी देर तक आपके मेकअप को ठहराएगा आपके चेहरे पर। सभी प्राइमर्स की तरह इसने भी अपने क्लेम्स जो है पीछे दिए हैं, जिसमें इसने बताया है कि आपको एक फ्लॉलेस बेस देगा, आपके स्किन को ब्लर कर देगा, आपके पोर्स को फिल कर देगा, एक परफेक्शन आपको देगा, जो कि नॉर्मली सारे प्राइमर्स बोलते हैं ऐसा। लेकिन ये थोड़ी है जो हम अपने पास रखेंगे, एक्चुअल प्रोडक्ट है ये। अगर आपको याद होगा तो कलरबार ने एक प्राइमर लॉन्च किया था कुछ साल पहले, और वो मेरा सबसे पहला प्राइमर था। इनफैक्ट वो सबसे पहला प्रोडक्ट था जिसका मैंने रिव्यू किया था, तो वो कलरबार का प्राइमर ही था। लेकिन वो 800 रुपए से ऊपर कुछ ऐसा था, 600-800 रुपए के मुकाबले बीच में कुछ था। ये उसके मुकाबले बहुत सस्ता है। इसकी ये ट्यूब पैकेजिंग है, सामने इसका नाम वगैरह सब कुछ दिया है, पीछे सेम क्लेम्स है, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, किसने मैन्युफैक्चर किया है, और एमआरपी वगैरह इसमें नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डेट्स वगैरह सब कुछ और एक्सपायरी डेट इसमें है। मैंने इसका जो वो है रैपर वो हटा दिया। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्लियर जेल सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। तो अब ये कैसे डिफरेंट है उनके पुराने प्राइमर्स से? जो डिफरेंस मैंने नोटिस किया है, पहला वो है प्राइस का, और दूसरा जो डिफरेंस मैंने नोटिस किया है वो है ये ज्यादा लाइट वेट है। ज्यादा ये लाइट वेट है, सिलिकॉन ही है ये, लेकिन ये उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा लाइट वेट है। जितना ये सॉफ्ट बनाता है आपकी स्किन को, उतना ही कलरबार का पुराना सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर भी बनाता है। तो सॉफ्टनेस के मामले में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट पोर फिलिंग के मामले में, पोर्स को भरना, रोम छिद्रों को भरना मेकअप से पहले, वो उनका पुराना प्राइमर ज्यादा बेहतर काम करता है उसके लिए। अगर आपके बहुत छोटे पोर्स हैं जैसे मेरे हैं तो ये आपके लिए काम कर जाएगा, लेकिन बहुत बड़े पोर्स को ये नहीं भर सकता। क्या ये एक स्मूथ फिनिश देता है स्किन में? एक वो जो ब्लरी फीलिंग आती है जब आप प्राइमर लगाते हैं, ऐसा लगता है सब बिल्कुल आपकी स्किन जो है ब्लर हो गई है, सारे इम्परफेक्शंस तो नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन आपके रोम छिद्र भरे भरे से लगते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाती है आपकी स्किन। वो इससे आपको मिलता है, वही चीज आपको उस प्राइमर से भी मिल रही है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी वो है और आप ये खरीदने का सोच रहे हैं, तो आप खरीद सकते हैं इसे, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। खाली एक चीज का, अगर आपके बहुत बड़े रोम छिद्र हैं तो ये उनको फिल नहीं करेगा। हालांकि वो दूसरा वाला प्राइमर मीडियम रोम छिद्रों को भर देता है, ये वाला सिर्फ छोटे वालों को भरेगा। तो अगर छोटे पोर्स हैं तो ही लेना, अदरवाइज ये ज्यादा आपकी पोर फिलिंग के लिए काम नहीं करेगा। मैट टेक्सचर ये आपको देता है, ये ड्यूई नहीं है, जूसी टाइप का नहीं है, ये एक मैट प्राइमर है। और स्पेशली जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है उनको ये बहुत पसंद आएगा। सिर्फ टी जोन पे आप लगा सकते हैं और आपका काम खत्म। लेकिन जो ड्राई स्किन वाले हैं
और अगर आपको पोर का इश्यू है तो मैं कहूंगी सिर्फ जहां आपको पोर्स हैं वहां लगाइएगा, पूरे चेहरे पर मत लगाइएगा, वरना आपकी स्किन को और आपके फाउंडेशन टेक्निक को, जो भी फाउंडेशन आप लगा रहे हैं, और भी ज्यादा ड्राई दिखा सकता है। इसमें वो टेंडेंसी है करने की। तो कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए ये परफेक्ट है। ड्राई स्किन वाले सिर्फ पोर फिलिंग के लिए लगाएं अगर छोटे पोर्स हैं। ऑयली स्किन पे मेरी ऑयली स्किन है, मैंने बहुत ज्यादा इसको मैटिफाइंग इफेक्ट देते हुए नहीं देखा। ठीक ठाक है लेकिन बहुत एक्सट्रीम मैटिफाइंग नहीं है। इससे ज्यादा मैटिफाइंग इसका पुराना वाला वर्जन है जो कि इससे महंगा है ऑफ कोर्स, बट क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो प्राइमर है तो मैं एक तुलना आप लोगों के सामने रख सकती हूँ, राइट। फाउंडेशन टेक्निक डेफिनेटली ये काफी अच्छी कर देता है, बहुत स्मूथ बेस आपको मिलता है। ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। बट क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है? मैंने सिर्फ आधे घंटे का डिफरेंस देखा है इस प्राइमर को यूज करके, कि अगर मेरा बेस जो है 5 घंटे टिकता होगा तो वो 5:30 से 5:45 ऐसे टिकेगा, ठीक है। यानी कि आधे घंटे से 45 मिनट्स का डिफरेंस है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर आप प्राइमर यूज नहीं करते हैं, आपको प्राइमर्स में इंटरेस्ट है, आप नया नया प्राइमर ले रहे हैं अफोर्डेबल वाला, तो बहुत एक्सट्रीम जो है लेंथ नहीं बढ़ जाती आपके मेकअप के टिकने की, आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता इससे, ठीक है। मैंने इसे ट्राई किया है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन के साथ, एलए गर्ल के साथ और नायका फाउंडेशन के साथ, और सभी में मोर और लेस 30 से 45 मिनट का मैंने डिफरेंस देखा है, उससे ज्यादा का नहीं देखा। तो मेरे लिए तो ये जो प्राइमर है उन लोगों के लिए सही है जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आपके लिए सही नहीं है, और अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। लेकिन मैंने आपके लिए ब्रेक डाउन कर दिया है कि कौन सी सिचुएशंस में आप इसे ले सकते हैं अगर आपकी ड्राई और ऑयली स्किन है। तो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप उसको लगातार यूज करते हैं तो पोर्स को क्लॉग करने का उसमें पोटेंशियल होता है, ठीक है। उसकी एक प्रवृत्ति होती है कि वो आपके रोम छिद्रों को बंद करके एक उसमें जो है एक बम्पीनेस जो स्किन के नीचे एक लेयर बैठी होती है ना, वो क्रिएट कर सकता है अगर आप रोज सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज कर रहे हो। तो थोड़ा ब्रेक दे सकते हो आप। कभी कभी मैं मॉइस्चराइजर ही यूज कर लेती हूँ, एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर एज अ प्राइमर। मैं बहुत हैवी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज नहीं करती। इनफैक्ट मैंने प्राइमर से अच्छा खासा ब्रेक ले लिया है। वंस इन अ वाइल मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी रिव्यूज के लिए, बट मैं एवरीडे यूज में प्राइमर को थोड़ा सा मतलब थोड़ा दूरी बना रही हूँ उससे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलूंगी मेरे नए वीडियो के साथ। बाय।